पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो गुलाम भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई और जिसके नेतृत्व में आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी गई। गुलामी के उस दौर में भी कांग्रेस के कई विरोधी थे जिन्हें कांग्रेस की विचारधारा से दिक्कत थी, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी नरम दल और गरम दल का बनना इस बात का सबूत है दोस्तों कि विचारधारा का टकराव कांग्रेस में था। और जब देश आजाद हुआ तो देश की कमान कांग्रेस के हाथ में ही आई और तब भी सरकार में बहुत से लोग पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वैचारिक मतभेद रखते थे। विचारों का ये अंतर आगे जाकर कांग्रेस में टूट का कारण बना। इंदिरा गांधी का दौर भी आप याद कीजिए। बहुत से नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण कांग्रेस छोड़कर अलग दल बना लिए और ये सिलसिला अब भी जारी है। 90 के दशक में शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस से ही निकले, अलग हुए और अपनी अपनी पार्टियां बनाई। पिछले महीनों में हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चुनाव के समय उन्होंने यही काम किया और अब गुलाम नबी आज़ाद भी अपनी पार्टी, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि पहले कांग्रेस का केवल विरोध होता था, लेकिन उसे खत्म करने की साजिशें नहीं रची जाती थीं। इसीलिए एनसीपी या टीएमसी बनने के बाद भी कांग्रेस को खत्म करने की बात नहीं हुई। मगर पिछले कुछ सालों में बार बार देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात हो रही है। वैसे कांग्रेस मुक्त भारत का नारा घोषित तौर पर बीजेपी का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हैं अलग अलग चुनावी मंचों से। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस को खत्म करने की साजिश केवल बाहरी विरोधियों से हो रही है, यानी बीजेपी या ऐसे तमाम दलों से हो रही है, या उसके भीतर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बनाई तो उसका नुकसान पंजाब में कांग्रेस को हुआ, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इससे फायदा उठाकर ले गए। और अब जम्मू कश्मीर में आज़ाद यानी कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी बनाएंगे, इसकी घोषणा वो कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा भी है कि मुझे अभी राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैंने जल्द ही वहां एक यूनिट यानी एक इकाई शुरू करने का फैसला किया है। आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे हैं। ऐसे में चुनाव के पहले अगर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो इसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ साथ कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि तीनों पार्टियां बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं। गणित यही कहता है दोस्तों कि जब तीनों बीजेपी विरोधी दल को गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से नुकसान होगा तो फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी बीजेपी में शामिल न होकर भी गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी को फायदा मिले, ऐसे काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अब कांग्रेस में नहीं है और वो खुलकर कांग्रेस की मुखालफत कर सकते हैं। उनकी 5 पन्ने की चिट्ठी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस आला कमान ने अब तक उन चेहरों की शिनाख्त कर ली है जो पार्टी के भीतर रहकर ही उसे तोड़ने और बिखेरने का काम कर रहे हैं? अगर आला कमान यही यानी सोनिया गांधी ने ऐसे लोगों की पड़ताल कर ली है तो क्या उनके खिलाफ समय रहते कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कांग्रेस को बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर दुश्मनों से जूझना पड़ रहा है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है? क्यों कांग्रेस के विरोधी नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता में लौटे? क्यों कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणियां होती हैं? और क्यों सबसे ज्यादा निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये चर्चा इसलिए भी लाजमी है, इसलिए भी वाजिब है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो G23 ग्रेट 23 या ग्रुप 23 के न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि उसके कर्ता धर्ता भी थे। और उसके बाद भी पिछले दिनों लगातार राहुल गांधी के बगल में गुलाम नबी आज़ाद खड़े बैठे दिखाई देते रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने कल जब इस्तीफा दिया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर तमाम पदों से इस्तीफा दिया, तो उनका पूरा का पूरा निशाना जो था वो राहुल गांधी पर था। क्या राहुल गांधी बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं ऐसे नेताओं को? और आज गुलाम नबी आज़ाद से मिलने पहुंचे आनंद शर्मा मिलने पहुंचे उनके घर पर, और उधर मनीष तिवारी ANI को बुलाकर, न्यूज एजेंसी है, बुलाकर बयान दे रहे हैं, अपनी बाइट दे रहे हैं। क्या और यही लोग कहते हैं कि कांग्रेस में उतनी स्वतंत्रता नहीं है, उतनी आज़ादी नहीं है कि आप अपनी बातों को रख पाएं। आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले
सत्तारूढ़ दल के नेता नितिन गडकरी कुछ बोल रहे थे और उनको बाहर का रास्ता संसदीय कमेटी से दिखा दिया गया। और ऐसे ही, माफ़ करें, संसदीय कमेटी नहीं, उनका जो अंदरूनी कमेटी है उससे दिखा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर रह कर के भी अपनी बातें करते हैं, और बहुत सारे नेता दूसरे दलों में हैं लेकिन उनको आईना दिखाया तुरंत जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपका उन सबसे परिचय करवाओ। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सुनील शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका। और साथ में हमारे 2 वरिष्ठ साथी जयशंकर गुप्त जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप पाँचों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सीधा समझना चाहूँगा धनंजय कुमार जी आपसे, जो कुछ कल से अब तक हुआ है और बहुत कुछ होना है, लंबी लिस्ट है। G23 की बात हो रही थी, बिखरता हुआ G23 दिखाई दे रहा है खुद ब खुद। कपिल सिब्बल भी जा चुके हैं उसी G23 से। मनीष तिवारी जो बातें कह रहे हैं वो भी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। वो गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर खाने में आज़ादी नहीं है, ये बात कर रहे हैं यही लोग जो खुल करके कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं और कैसे देखते हैं कि क्या, कौन है आखिर असली दुश्मन? हम जो लिख रहे हैं कांग्रेस का असली दुश्मन कौन, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आप लोगों के जरिए। ज़रा बताइए कि किस रूप में आप देखते हैं धनंजय कुमार जी। जी, एक स्थिति में बताऊं कि जब राजीव गांधी की असामयिक निधन, उनकी डेथ हो गई, तो कांग्रेस पार्टी में किस तरह का बिखराव आया, कौन कौन बाहर चले गए, वो सब इतिहास है, हम सब जानते हैं। और कांग्रेस बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच गई। इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई, सीताराम केसरी ने वहां पहुंचा दिया कांग्रेस का, को जहां कांग्रेस कहाँ है सोचा नहीं जा सकता था। और लगा कि अब कांग्रेस कैसे आएगी, सवाल ये खड़ा था। तो ये जितने नेता हैं जो आज G23 बनाए या पता नहीं क्या क्या बना ले, वो सब नेता थे ना उस वक्त। तो क्या कर रहे थे वो सारे नेता? फिर सोनिया गांधी को उतरना पड़ा, और सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस में जान आई, और 2 टर्म 10 साल शासन रहा यूपीए का। और इन 10 सालों में सबसे ज्यादा सुख इन्हीं लोगों ने भोगा। तो जो इतने महान लोग हैं, वो लोग सोनिया गांधी के नहीं आने के पहले कहाँ खड़े थे? तो अब जब राहुल गांधी आए हैं तो जाहिर है राहुल गांधी के पास अलग टीम होगी। वही टीम, अब जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी की अपनी टीम है। वो बीजेपी की जो वाजपेयी जी की टीम थी, वो टीम कहाँ है? तो मोदी जी ने तो बड़े अच्छे से किनारे कर दिया। लेकिन कांग्रेस में संकट ये है कि कांग्रेस